मिनी कार लायन। बदार नाम का एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था। वो जंगल में हमेशा शान से घूमता था, लेकिन ऐसे ही एक दिन घूमते घूमते वो गांव के पास चला आ जाता है और उसे पास में ही एक साइकिल और एक कार दिखती है। उसे देखकर शेर बहुत परेशान होता है और सोचने लगता है, अरे ये क्या चीज है? इसे 2 चक्के हैं और इसे 4 चक्के। बड़ा कमाल है ये कोई कार लगती है। अगर इस कार को मैं जंगल में चलाऊंगा तो कितना अच्छा होगा। वाह! ऐसा सोचते सोचते शेर कार को चुरा कर ले जाता है और जंगल में सबको दिखाकर वो चिढ़ाने लगता है। तभी उसे सामने एक जिराफ दिखता है। शेर उसके पैरों के बीच से अपनी कार चलाते हुए लेकर जाता है। जिराफ नीचे झुककर देखता है कि कौन है, तो उसे शेर एक कार चलाते हुए दिखता है। वो तुरंत शेर से कहता है, अरे शेर भाई, ये कार कहाँ से मिली आपको? मुझे भी दिला दो। अरे जिराफ, ये हर किसी को नहीं मिलती। मेरे जैसे खास पशु को ही मिलती है। अच्छा, तो एक बार मुझे चलाने दो प्लीज। ठीक है, आओ और चलाओ। ऐसा बोलकर शेर जिराफ को कार देता है, लेकिन जिराफ उस कार में बैठता है तो उसके पैर बड़े होने के कारण वो ठीक से बैठ ही नहीं पाता। उसके पैर कार में समाते ही नहीं और बाहर निकल जाते हैं। ये देखकर जिराफ कहता है, अरे क्या शेर भाई, ये कैसी कार है? ये तो बहुत छोटी है, तुम ही चलाओ इसे। लेकिन अगर कभी ऐसी बड़ी कार मिलेगी तो मुझे जरूर बताना। ऐसा बोलकर जिराफ शेर को कार वापस दे देता है और शेर वहां से आगे चला जाता है। घूमते घूमते उसे बहुत प्यास लगती है और वह एक तालाब के पास जाकर रुकता है और नीचे उतरकर पानी पीने जाता है। इधर वो पानी पीते रहता है और उधर एक बंदर उसकी कार को देखता रहता है। वो बंदर कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी कार है, मैं भी चलाऊंगा इसे। ऐसा सोचकर वो बंदर कार को लेकर वहां से भाग जाता है। इधर शेर मुड़कर देखता है तो बंदर उसके कार को चलाते हुए जा रहा है ऐसा देखता है और उसके पीछे भागने लगता है। भागते भागते उसे सामने एक खरगोश मिलता है। शेर उसे कहता है, अरे खरगोश सुन, क्या तूने एक बंदर को देखा है जो कार चला रहा था? वो मेरी कार चुरा कर भाग गया है और समझ नहीं आ रहा है कि मैं बंदर से कार कैसे वापस लूं। यह सुनकर खरगोश सोचता है और शेर को एक आइडिया देता है। शेर सुनकर वहां से चला जाता है और थोड़ा आगे जाकर देखता है तो बंदर कार में आराम कर रहा होता है। शेर चुपके से पीछे जाकर कार को एक रस्सी बांध देता है और उस रस्सी को एक पेड़ से शेर जोरों की दहाड़ मारता है। दहाड़ सुनकर बंदर चौंक कर उठता है और कार को भगाने के लिए चालू करता है, लेकिन जैसे ही कार शुरू होती है बंदर उछलकर सीट से आगे कैनल में गिरता है और वो रोने लगता है। अरे कोई बचाओ, निकालो मुझे यहाँ से, कोई बचाओ मुझे। तभी उसकी चीख सुनकर एक हिप्पो वहां पर आता है और वो उस बंदर को कैनाल से बाहर निकालता है। बंदर कहता है, अरे देखो हिप्पो भाई, मुझे उस शेर ने इस कैनल में फेंक दिया और मेरी कार लेकर वो भाग गया। तभी शेर वहां पर वापस आता है और वो कहता है, अरे बंदर, ये मेरी कार है और तूने इसे चुराया था। अगर आज के बाद फिर कभी तूने इस कार को चुराया तो अगली बार तुझे कार से फेंकूंगा नहीं, इस दुनिया से उठा दूंगा, समझा? बंदर शेर की बात को समझ जाता है और शेर से माफी मांगता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। शेर का जायंट हीरा। मुकुटबन नाम के एक जंगल में एक शेर और लोमड़ी रहते थे। दोनों ही बड़े अच्छे दोस्त होते हैं। एक दिन दोनों मिलजुल कर जंगल में घूमते रहते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक बड़ा सा हीरा आसमान से आकर गिरता है। उसे देखकर शेर कहता है, अरे लोमड़ी सुन, ये तो एक बड़ा सा हीरा है। ये इंसानों में बड़ा ही कीमती समझा जाता है। ये किसी आदमी के पास है तो वो बहुत अमीर बन सकता है और इसके लिए तो वो एक दूसरे को मार भी सकते हैं। ऐसा क्या शेर महाराज? तो क्या हम भी अमीर बन सकते हैं? अरे मैंने इंसानों की बात करी है, तेरे और मेरे जैसे जानवर की नहीं। लेकिन शेर महाराज, मुझे ये हीरा पहनना है। अबे चुप कर लोमड़ी, तुझे ढंग से चड्डी तो पहनना नहीं आता।
और तू चला हीरा पहनने। लेकिन शेर महाराज, ये हीरा मुझे चाहिए। अच्छा, हाथ तो लगा कर देख, फिर देखता हूँ तू इस जंगल में कैसे रहता है। ओह, सॉरी सॉरी महाराज, गलती से मुंह फिसल गया हीरा देखकर। हाँ बेटा, देख रहा हूँ आजकल तेरी नजर कुछ ज्यादा ही फिसल रही है। ये बोलकर शेर राजा उस हीरे को उठाकर खुद लेकर जाता है और अपने पास रखता है। लेकिन लोमड़ी को रात भर नींद नहीं आती। वो चाहता है कि वो हीरा उसे ही मिले, इसलिए वो रात के अंधेरे में शेर की गुफा में जाता है और वो हीरा चुरा कर भाग जाता है। सुबह जब शेर राजा उठता है तो हीरा उसे नहीं दिखता। ये देखकर वो जोर से दहाड़ मारता है और सारे जानवरों को मीटिंग के लिए बुलाता है। शेर एक एक जानवर से पूछने लगता है, अरे ओ भालू, क्या तुमने मेरा हीरा चुराया है? सच सच बताओ। नहीं नहीं महाराज, मैंने आपका कोई हीरा नहीं चुराया। तो तुम बताओ हिरन, क्या तुमने मेरा हीरा चुराया है? हीरा? ये हीरा क्या होता है? मैंने तो कभी नहीं देखा। सुना है बहुत चमकता है। ये बातें होती ही रहती है कि तभी बंदर शेर राजा से कहता है, शेर राजा, यहाँ सब जानवर है लेकिन लोमड़ी नहीं है। मुझे लगता है हीरा उसी ने चुराया है। तभी बंदर को दूर से ही लोमड़ी उस हीरे को लेकर भागते हुए दिखता है। बंदर जोरों से चिल्लाकर शेर राजा को बताता है, शेर राजा, वो देखो, वो रहा लोमड़ी, आपका हीरा लेकर भाग रहा है। लोमड़ी शेर का हीरा लेकर बहुत तेजी से जंगल में भागता रहता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद लोमड़ी को दो आदमी देख लेते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, अरे ये लोमड़ी तो कोई बड़ा सा हीरा लेकर भाग रहा है। अरे हारे, चलो उसे रोकते हैं और वो हीरा उससे छीन लेता है। ऐसा कहकर वो आदमी लोमड़ी के पीछे भागकर उस पर एक जाल फेंकता है। लोमड़ी उस जाल में फंस जाता है और हीरा छोड़ देता है। लेकिन इंसानों के पास आने के पहले ही लोमड़ी वो जाल फाड़ देता है और भागने वाला रहता है। ये देखकर एक आदमी लोमड़ी पर लाठी से जोर से मारता है, जिसमें लोमड़ी की आंख फूट जाती है। लोमड़ी वैसे ही फूटी आंख लेकर शेर राजा के पास जाता है और माफी मांगता है। ए मेरे दयालु शेर राजा, मुझे माफ कर दो। मैंने ही वो आपका हीरा चुराया था। मैं हीरे की चमक में भाग गया था शेर राजा, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है लोमड़ी, वैसे भी अगर तू नहीं आता और मुझसे माफी नहीं मांगता तो तुझे खुद मैं ढूंढता और मार डालता। लेकिन ये बताओ, तुम्हारे आंख पर ये चोट कैसे लगी? क्या बताऊं मेरे राजा, आपसे वो हीरा चुरा कर जब भाग रहा था तभी मुझे दो आदमियों ने देखा और जाल में फंसा दिया। हीरा मुझे वही छोड़ना पड़ा, लेकिन जान बचाकर भागते वक्त उस आदमी ने मुझे एक लाठी से मारा और मेरी आंख फोड़ डाली। क्या कहा? उस आदमी ने ऐसा किया? चलो अभी मेरे साथ, इंसानों को बताते हैं कि ये जंगल हमारा है और यहाँ सिर्फ हमारा राज ही चलता है। ऐसा कहकर शेर राजा और लोमड़ी इंसानों की तरफ जाते हैं और उनके पास जाकर शेर राजा जोर से दहाड़ता है। शेर की दहाड़ सुनकर दोनों आदमी वहां से हीरा छोड़कर भाग जाते हैं और शेर हीरा लेकर वापस आ जाता है। अच्छी लगी ना कहानी? तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। शरारती हिरन। एक जंगल में भोलू नाम का एक हिरन था। वो बड़ा ही शरारती था, हर किसी के साथ मजाक करता रहता। एक दिन गजराज हाथी और उसका परिवार तालाब में पानी पी रहा था। तभी वहां भोलू हिरन आता है। ओ, तो पूरा परिवार शांति से पानी पी रहा है, चलो थोड़ा सा शरारत ही की जाए। भोलू उन हाथी परिवार के पास जाता है और कहता है, अरे भागो मगरमच्छ, भागो मगरमच्छ। गजराज और उसका परिवार डर के तालाब से बाहर आ जाता है और पीछे खड़ा हो जाता है। कहाँ है मगरमच्छ? आप लोगों की शक्ल तो देखो। आज तो मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। गजराज को गुस्सा आ जाता है। तुम्हें पता भी है कि हम कितनी दूर से चलकर आए हैं और इतने इंतजार के बाद हमें पानी पीने मिला है, और तुमने हमारे साथ ऐसा मजाक करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। अरे गजराज, इतना गुस्सा होने की क्या बात है?
तालाब थोड़ी ना गायब हो गया है। मैंने तो बस थोड़ी सी मस्ती की थी, क्या गलत किया इसमें। भोलू ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। हर रोज किसी ना किसी को अपनी शरारत से परेशान करता रहता था और जंगल में सभी उससे बहुत परेशान रहते थे। एक दिन भोलू भेड़ और अन्य भेड़ घास चर रहे थे। तभी वहां भोलू भागता हुआ आया और बोला, अरे तुम लोग यहाँ घास चर रहे हो और इस इलाके में लोमड़ियां आ गई है, हमें अपनी सुरक्षा के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। सारे भेड़ डर जाते हैं। अब क्या होगा? हमारा पिछली बार जब लोमड़ी हमारे इलाके में घुस आई तो कितने भेड़ों को खा गई थी, अब तो हम नहीं बच पाएंगे। सभी भेड़ों को परेशान देख भोलू हिरन हंस रहा होता है। कितनी बेवकूफ भेड़ें हैं। इन्हें बेवकूफ बनाने में कितना मजा आ जाता है। भेड़ें जल्दी जल्दी वहां से भागने लगती है और हिरन उन्हें रोक कर कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, कोई लोमड़ी नहीं आई है इस इलाके में। ओह, तुम भी ना भोलू, कभी नहीं सुधरोगे। बड़ा मजा आया आज तो। तभी भोलू हिरन के पीछे एक शेर आ जाता है। सारे भेड़ डर जाते हैं और भागने लगते हैं। अरे भोलू भाग, तेरे पीछे शेर है। भोलू को लगता है कि सारे भेड़ उससे मजाक कर रहे हैं। मेरी बिल्ली मुझे ही मियाओ, मेरी ही चाल मुझ पर चल रहे हो, पर मैं तुम लोगों के झांसे में नहीं आऊंगा। अरे हम सच कह रहे हैं, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो पछताओगे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा कि मेरे पीछे शेर है। सारे भेड़ वहां से भाग जाते हैं और शेर जोर से दहाड़ता है और शेर की दहाड़ सुनकर भोलू पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है। अरे बाप रे, ये तो सच में शेर है। वह डर के भागने लगता है। तभी शेर उसे पकड़ लेता है और अपना शिकार बना लेता है। भोलू हिरन अपनी बेवकूफी की वजह से मारा जाता है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर वक्त शरारत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कब ये शरारत हमारी जान के दुश्मन बन जाए हमें पता ही नहीं चलता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।